नमस्कार साथियों, चर्चा करते हैं आज दो विशेष तरीके के सेंटेंसेज की जिनकी बड़ी चर्चा होती रहती है, मोस्टली कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक वाक्य आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और एक वाक्य होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का माने या फ्यूचर का माने, मतलब उनको सेंटेंसेस को लेके इतना डाउट होता है कि वो मोस्टली गलत करके आते हैं। तो साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नाम यानी किसी भी कंटीन्यूअस टेंस का नाम एक इम्परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी है। क्लियर है? और कुछ ऐसे काम जो नियर फ्यूचर में होने वाले या संपन्न होने वाले प्लान्ड या अरेंज्ड एक्शन होते हैं, यानी ऐसे कार्य जिनकी प्लानिंग हम कर चुके हैं, जिनकी व्यवस्था कर चुके हैं, अरेंजमेंट जिनका हम कर चुके हैं, जो फ्यूचर में होंगे, उनको हम फ्यूचर टेंस में न बना करके उनका ट्रांसलेट या उनको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अभी हाल की जो केंद्रीय विद्यालय की एग्जाम हुई है या इससे पहले टीजीटी या पीजीटी या एलटी की एग्जाम होती रही हैं, उनमें भी इस तरीके से एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है आपको टेंस रिकॉग्नाइज करना है तो किस टेंस का है। तो साथियों, एक बात स्पष्ट ध्यान लीजिए कि आने वाले समय में फ्यूचर में यानी नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाला कोई भी आपका जो पहले से निर्धारित एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है या अरेंज्ड एक्शन है, तो वो आपका फ्यूचर टेंस न हो करके प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। मैं एक दो एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। अगर ये कहा जाए कि माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मेरे मित्र कल दिल्ली जा रहे हैं, तो अगर आप इसको टुमारो को देख करके फ्यूचर इंडेफिनिट पेपर में टिक कर देंगे, 100 में 100% गलत हो जाएगा। दे आर गोइंग किसी भी सेंटेंस की पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कुल मिला के वर्ब से होती है, तो आप वर्ब देखिए, किसी साधने शब्द को नहीं। तो जो मैंने बोला माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा टेंस है, तो आंख बंद करके आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस लगाइएगा। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, माय ब्रदर इज कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है, तो ये पहले से निर्धारित है, तो माय ब्रदर इज कमिंग टुमारो क्या होगा, आप जानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अगला एक और एग्जांपल बताएंगे, दे आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, दे आर मीटिंग इन टुडे इन द इवनिंग, तो आप टुडे और इन द इवनिंग पे मत जाइएगा, वाक्य आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब और फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब दोनों किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हिसाब से है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट के अनुसार है। अगला देखिए, एक और सेंटेंस है, शी इज कमिंग बाई 7 PM ट्रेन ऑन मंडे। अब आप देखिए फ्यूचर में चले जाएंगे तो फ्यूचर से कोई मतलब नहीं, सी इज कमिंग वो आ रही है। आपको केवल सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में उसकी पहचान उसकी वर्ब से होती है, एक आंख बंद करके आप याद रख लीजिएगा। तो ये सेंटेंस अगर आपको डाउट लग रहा है फ्यूचर है, तो फ्यूचर नहीं फ्यूचर लगा दो कि 100% गलत हो जाएगा। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब एक नियम मैं और आपको बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर का कभी कभी क्या होता है, वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया होता है और आपके सामने विकल्प के रूप में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटीन्यूअस करके दिया होता है, यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट करके दिया होता है या परफेक्ट दिया होता है, उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको बताता चलूं, किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को यानी भविष्य का कोई भी जो निर्धारित एक्शन है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। यस आ जाओ। तो हम क्या करते हैं, किसी यदि फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है तो हम उसको फ्यूचर में न लिखने के बजाय कभी कभी क्या होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख देते हैं। जैसे कहा जाए, आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमारा कॉलेज जुलाई में खुलेगा। फ्यूचर की घटना है लेकिन हम ये प्लान है, निश्चित है
कि हमारा कॉलेज जुलाई में खुलेगा, तो अवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। दूसरा है कि वह यहाँ कल आएगा, वह यहाँ कल आएगा। अगर फ्यूचर में लिखा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ही रीच हियर टुमारो, वह कल यहाँ पहुँचता है, माने कल यहाँ पहुँच रहा है, इसका अर्थ निकल गया। तो ये फ्यूचर का प्लानिंग है कि वो कल यहाँ पहुँच रहा है। और अगला देखेंगे, वी लीव लखीमपुर खीरी एट 12 PM नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने, वो नेक्स्ट मंथ नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा संशोधित करेंगे, वी लीव लखीमपुर एट 11 PM नेक्स्ट मंडे। तो साथियों, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर फ्यूचर इंडिफिनिट का आप इसमें चयन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अभी केबीएस का कल पेपर हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है, कॉन्टिन्यूस को लेकर के पूछा गया है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं। अगर आपको इस तरीके से कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी जानकारी के लिए आप कमेंट करिए, बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट उपलब्ध करा देंगे। और ये चीज़ मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि जो पॉइंट आपको बताऊँगा इंडिया में कोई नहीं आपको बताएगा। बस ऐसे आप लोग जुड़े रहें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आपका साथी विकास मिश्रा।